ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज हम ज्योतिषीय गणना में प्रथम राशि मेष की चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातक का जीवन किस प्रकार का रहता है, उनका संतान पक्ष, उनका दाम्पत्य जीवन, उनकी कदकाठी, उनका रंग, उनकी प्रकृति, स्वभाव, सभी पक्षों पर विस्तृत चर्चा होगी। आप यदि किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें और भारतीय ज्योतिष की प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रश्नों को अवश्य लिखें। पूरी बर्थ डिटेल इसमें कमेंट में आप डालें, आपको समय मिलते ही अवश्य उत्तर दिया जाएगा। मेष राशि। मेष राशि प्रधान व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने आप पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है तथा विपत्तियों का डटकर मुकाबला करने का हौसला रखता है। इस राशि का स्वामी मंगल होने के कारण साहसिक कार्य करने में उसे आनंद आता है। लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति उसमें सहज रूप से पाई जाती है, क्योंकि जो मंगल है अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और ये राशि भी अग्नि तत्व प्रधान है। इसलिए ऐसे जातक का शरीर भी बलिष्ठ होता है। लंबा चौड़ा डील डोल का ऐसा व्यक्ति तीखे नक्श रखता है और पैनी दृष्टि से परिस्थिति को भांपने की उसकी शक्ति होती है, क्योंकि मेष जो है वह ऐसा प्रतीक है जैसे मेढ़ा, और मेढ़ा जो होता है उसका मस्तक, उसके सींग सबसे मजबूत माने जाते हैं। अर्थात मेढ़े का जो सबसे मजबूत जो अंग है वह उसका मस्तक है। इसी प्रकार मेष राशि का जो जातक होता है वह उसका जो मस्तक होता है विशाल होता है, उन्नत मस्तिष्क और ढलवाकार चेहरा जो कुछ लंबाई लिए हुए होता है, साथ ही उसके घुंघराले और श्याम केश होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व लिए हुए होता है। इनकी आंखों में रक्तता की मात्रा कुछ अधिक ही होती है। अर्थात ऐसे जातक की आंखों में आप कुछ लालमा दिखाई देगी। उनकी आंखें रक्त की अधिकता के कारण कुछ लाल होती हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति दुर्धर्ष संघर्षशील होते हैं, पर कभी कभी कर्णाधिक से वे जरूरत से ज्यादा द्रवित भी हो जाते हैं। प्रेम के क्षेत्र में अधिकतर असफल रहते हैं, क्योंकि मेष राशि का जातक का जो स्वभाव है वह तेज होता है। इसलिए वो अपने जीवन में प्रेम के क्षेत्र में अधिक सफल नहीं हो पाते, परंतु साथ ही जिसका वो विश्वास कर लेते हैं उस पर अपने आप को न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं हटते। मेष राशि प्रधान व्यक्तियों के संबंध में एक और बात दिखाई देती है, वह यह है कि वे विज्ञान संबंधी कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। यही नहीं, अब तो वे जटिल मशीनरी कार्यों में गहरी आस्था रखते हैं। जो मेष राशि के जातक होते हैं मशीनरी से, कलपुर्जों से संबंधित कार्यों को करने में उनकी गहरी रुचि होती है। जिन बालकों कुंडली में मेष तत्व प्रधान हो, उनके माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वे उसे किसी इस प्रकार की शिक्षा दिलाएं जिसमें मशीनरी कार्य हो या वैज्ञानिक या विज्ञान संबंधी कार्य हो। यदि आप उनको बीटेक आदि कराना चाहते हैं तो ऐसे जातक मैकेनिकल ब्रांच लें, अधिक सफल होते हैं। यदि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सर्जन ऑपरेशन करने में ऐसे जातक बड़े सफल होते हैं। ज्योतिष का सहारा न लेने से माता पिता उसे किसी ऐसे विषय में शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त कर देते हैं जो उसकी रुचि का नहीं होता। अतः माता पिता को बालपन में जब कैरियर का समय हो अवश्य कुंडली दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि मेष राशि के जातक जो है यदि डॉक्टर बनते हैं, उनके इस प्रकार के ग्रह हैं कि डॉक्टर लाइन में जाएं, तब उनको मेडिकल लाइन में सर्जन बनाना चाहिए। यदि उनको बीटेक करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, तो ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं। तो उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऊंची शिक्षा प्राप्त कराने के समय उन बच्चों की यदि उसमें रुचि नहीं होती तो बच्चे फिर अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने गलत दिशा चुनी है।
बालकों की शिक्षा और उसकी रुचि अथवा भावी प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी ज्योतिष बहुत अधिक सहायक हो सकता है। अतः ज्योतिष का सहारा अवश्य लेना चाहिए। इस तत्व की प्रधानता रखने वाले व्यक्ति योजना कार्यों में भी निपुण होते हैं। वे जो कुछ भी कार्य करने की सोचेंगे उसे व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूप से करेंगे, परंतु साथ ही उनमें एक यह भी प्रवृत्ति होती है कि वे स्वतंत्र चेता होते हैं, दूसरों की गुलामी या नियंत्रण में रहकर अपना समुचित विकास नहीं कर पाते। मेष राशि जो है उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल का स्थान ज्योतिषीय ग्रहों में सेनापति का है और मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है और मंगल ग्रह भी अग्नि तत्व प्रधान है। अतः जो मेष राशि से प्रभावित हैं वो जातक जिनकी मेष राशि है, मेष लग्न है, ऐसे जातक किसी की गुलामी नहीं कर सकते। उनसे कोई भी कार्य कराना है आप प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ न्यायपूर्ण तरीके से करा सकते हैं। यदि आप दबाव में कराएंगे, डरा करके कराएंगे, तो वो कभी भी आपकी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, वो किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि तत्व राशि होने से ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं, साहसी होते हैं और जोखिम भरे कार्यों को करने में गहरी रुचि होती है। ये खुले हुए व्यक्तित्व के साथ साथ स्पष्टवादी भी होते हैं। मुंह पर उसे खरी खरी बातें निर्भीक भाव से कह देना ऐसे जातकों की विशेषता होती है। ये जो बात कहनी है उसे उसके मुंह पर स्पष्ट कहते हैं, पीठ पीछे ना कहकर उसके सामने ही व्यक्ति को उसके गुण अवगुण बता देते हैं। परंतु यदि मेष राशि तत्व प्रधान हो जाता है व्यक्ति तो कभी कभी वह मुंहफट भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वे दुस्साहसी भी हो जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, तनक मिजाज के तरीके के होते हैं, शीघ्र उन्हें क्रोध आ जाता है। जितना जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतना ही जल्दी उतर भी जाता है, परंतु गर्म स्वभाव के कारण तुनक मिजाजी बन जाते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति अधिकारी होते हैं तो अपने सहायकों के बीच शीघ्र ही अलोकप्रिय हो जाते हैं और मित्रों तक अपमान कर देने के कारण अलग अलग पड़ जाते हैं। क्योंकि ये मेष राशि के होते हैं तो इनका स्वभाव गर्म होता है, स्वाभिमानी होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, जोखिम भरे कार्य करते हैं, निर्णय लेने में सख्त होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। तो यदि ये अधिकारी हों, अधिकांश मेष लग्न के जातक सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं, प्रशासनिक कार्यों में होते हैं, तो यदि वहाँ ये अधिकारी बनते हैं तो ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते। अपने शब्दावली के कारण, अपने कठोर अनुशासन के कारण, अपने व्यवहार के कारण ये अपने मित्रों से भी ऐसा कह देते हैं कि उन्हें वह बात अप्रिय लगती है, इसलिए ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते और कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेले पड़ गए। यह इनका जन्मजात स्वभाव है। परंतु साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में एक इस तरह का गुण भी होता है कि ऐसे जातक सुंदरता की सराहना करते हैं तथा काम भावुक किस्म के भी होते हैं, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का ग्रह है, इनमें अधिक ऊर्जा होती है। ये अधिक कामुक भाव के भी होते हैं, अधिक ऊर्जा होती है, जोशीले होते हैं, उत्साही होते हैं, जीवन में उमंग से कार्य करने वाले होते हैं। जीवन में औरत इनकी कमजोरी होती है, परंतु साथ ही साथ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की ताकत भी इनमें गजब की होती है। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होने से वह सेनापति है, वह नियंत्रण रखना जानता है, अनुशासन करना जानता है, इसलिए ऐसे जातक अपनी भावनाओं पर गजब का नियंत्रण भी रख सकते हैं। यह इनकी एक क्षमता है। चित्रकला, संगीत, नाटक और काव्य में भी इनमें गहरी रुचि होती है। यदि मेष लग्न या मेष राशि किसी कन्या की है, महिला की है, तो वह चित्रकला प्रिय, संगीत प्रिय, नाटक प्रिय और काव्य में भी गहरी रुचि रखती है। इनके विचार सुलझे हुए और स्पष्ट होते हैं। परंतु यदि मेष तत्व अकारक या बाधक होता है किसी की में, तो इसका प्रभाव इनके मस्तिष्क पर भी होता है। फलस्वरूप स्मरण शक्ति में कमजोरी आ जाती है। यदि इनका मंगल कमजोर हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो अथवा किन्हीं दो पापी ग्रहों के साथ हो और किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो अथवा पापी दो ग्रहों की इस पर दृष्टि हो और 6, 8, 12 में यदि मंगल हो, तो ऐसे जातक जो है
दिमाग से कुछ इस प्रकार की परेशानी महसूस करते हैं कि उनको सिर दर्द होता है, उनको कोई इस तरह की बीमारी होती है जो सिर दर्द से संबंधित होती है, और सहज ये तनाव में आ जाते हैं, सहज इनको क्रोध आ जाता है। और राहु मंगल की युति 6-8 बार में होने पर दुर्घटना योग भी बनता है। शनि के साथ मंगल की युति यदि शुभ भावों में हो तो कलपुर्जों से संबंधित और इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत अच्छी है, किंतु ऐसे जातक के लिए इनका जो मस्तिष्क है वह कलपुर्जे, इंजीनियरिंग इत्यादि या केमिकल लाइन के लिए बहुत अच्छा है, किंतु उनके स्वभाव के लिए उचित नहीं रहता, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके लिए उचित नहीं रहता यदि उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तब। क्योंकि मंगल मेष लग्न की कुंडली में 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि होता है और मंगल लग्नेश होता है, तो मंगल शनि की शुभ भावों में यदि युति होती है तो ऐसा जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, अच्छा नेता बनता है, अच्छा व्यवसायी बनता है। यदि वह नौकरी करता है तो सरकारी नौकरी में अधिकारी बनता है, उच्च स्तर का प्रमोशन लेता है, किंतु वह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता, तुनक मिजाज हो जाता है। साथ ही मेढ़े के जो दुर्गुण हैं और जो गुण हैं वह सहज ही मेष राशि के जातक में पाए जाते हैं। मेष राशि के जातक बहुत हिम्मती, साहसी, विद्वान होते हैं। इनके पंचम भाव की संतान का यदि हम विचार करें तो पंचम भाव में इनके सिंह राशि है। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो, गुरु इनके नवमेश और भाग्येश हैं, सूर्य और गुरु की युति अच्छे भावों में हो तो उनको उत्तम संतान होती है, जो मेधावी होती है, जो वृद्धावस्था में इनकी सेवा करती है, इनके कुल का नाम करती है। यदि सूर्य और गुरु कमजोर अवस्था में हो तो संतान को कष्ट रहता है, विलंब से संतान होती है, अथवा पुत्र संतान का अभाव भी हो सकता है। सप्तम भाव इनका दाम्पत्य जीवन का भाव है, जो शुक्र की राशि है। शुक्र यदि मंगल के साथ हो, यदि वह पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, चतुर्थ में हो, एकादश में हो, लग्न में हो, नवम भाव में हो, तो मंगल शुक्र की युति से इनको प्रेम विवाह होता है, प्रेम प्रसंग रहते हैं। और शुभ ग्रह की दृष्टि यदि उस पर हो, चंद्रमा की हो, यदि गुरु की दृष्टि हो, तो उनका वैवाहिक जीवन मधुर, सुखद और प्रेम विवाह सफल होता है। यदि शुक्र उनका कमजोर है, यदि शुक्र उनका 6ठे भाव में नीच का होकर के बैठा हो, अष्टम भाव में हो, अथवा सूर्य राहु शनि के साथ में हो और पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता, उनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट होता है, शुक्र संबंधी कोई परेशानी होती है। उनकी संतान के लिए यदि शुक्र डिग्री वाइज कमजोर हो तो अच्छा नहीं रहता, संतान विलंब से होती है, किसी भी प्रकार का इलाज कराने की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए शुक्र का मजबूत होना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो। कैरियर की दृष्टि से दसम भाव के स्वामी शनि होते हैं, शनि मंगल की युति हो तो ऐसा जातक बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, केमिकल ब्रांच उसके लिए बहुत अच्छी है, अच्छा केमिस्ट हो सकता है, अच्छा सर्जन हो सकता है, अच्छा नेता बन सकता है। और यदि शनि अकेले दसम भाव में बैठे हों और गुरु साथ में हो तो ऐसा जातक सफल प्रोफेसर होता है, सफल नेता होता है, उपदेशक होता है। यदि एकादश भाव में शनि बैठा हो, गुरु के साथ में हो अथवा शुक्र के साथ में हो, तो ऐसे जातक को विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। पत्नी उसकी बहुत ज़्यादा सुंदर, सुशील और उसके भाग्य की वृद्धि करने वाली, अनेकों प्रकार से उसको धन की आय होती है। शुक्र शनि की एकादश भाव में युति से ससुराल पक्ष से उसे धन प्राप्त होता है। और भी आप अधिक कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपनी बर्थ डिटेल डालें, समय मिलने पर आपको उत्तर दिया जाएगा। केवल एक प्रश्न करें। और इसी प्रकार से ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप धर्म से संबंधित, स्तोत्र से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए अवश्य चैनल पर विजिट करें। जय श्री राम।